अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमरीकी सेनेटर्स का मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। 4 अमरीकी सेनेटर्स का सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुदाखलत के लिए खत। कहा, सदर ट्रंप मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मवासलाती निजाम की बहाली, कर्फ्यू और लॉकडाउन के खात्मे के लिए मोदी से मुलाकात करें। मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाले इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लें। मोदी पर कर्फ्यू, लॉकडाउन खत्म करने और गिरफ्तार कश्मीरियों को रिहा करने पर जोर दिया जाए। खत में मुतालबा। आए चलें सब मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में जलसयाम से खिताब में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरियों को यकीन दिलाएंगे कि पाकिस्तान उनके साथ है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में भारतीय मज़ालिम के शिकार कश्मीरी अवाम की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत की पार्लियामेंट में तकरीर। कश्मीर पर खुसूसी फोकस। कहा, कश्मीर में नस्लकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय इक़दामात आलमी अमन के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। भारत से कहते हैं कि हालात उस मुकाम पर ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो सके। गुज़श्ता हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म रहा। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, गर्दिशी कर्जे विरसे में मिले हैं। पिछले माली साल में करंट अकाउंट खसारे में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। सदर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सदर मुमलिकत के डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने पर एहतजाज किया। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू का 40वां रोज। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीरी खुराक अद्वियात के लिए तड़पने लगे। बच्चे दूध के लिए तरस गए। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से तलबा दाखिले और स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने से महरूम। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अमरीका में मुकीम सिख बिरादरी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैली की तैयारियां मुकम्मल। रैली के लिए 53 फुट के ट्रेलर पर बड़े बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शहबाज शरीफ की जेर सरबराही नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास। सियासी सूरत हाल और नैब कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान के लॉकडाउन मंसूबे पर भी मशावरत। नून लीगी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत पर मुतजाद आरा। हतमी ऐलान 23 सितंबर को इजलास में मशावरत के बाद होगा। आईन के आर्टिकल 149 के हवाले से गलत तशरीह हो रही है। वजीर कानून फारूक नसीम के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मैं सिंध का बेटा हूं, इसकी तकसीम के बारे में सोच भी नहीं सकता। कराची को अलग सूबा या अलग इंतजामी यूनिट नहीं बनाना चाहते। आर्टिकल 140A बल्दियाती इदारों को ताकतवर बनाने से मुताल्लिक है। कराची पे कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क का वाहिद वफाकी नजरियाती उसूलों की जमात है। हम किसी भी सूरत में इस सूबे के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची पर गैर आईनी कब्जे की कोशिश की गई तो हुकूमत को घर जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। बोले, वफाकी वजीर कानून ने कराची पर कब्जे का प्लान पेश किया। सिंध के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा, यह कैसे हो सकता है गैर आईनी तरीके से कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाए।
بلاول بھٹو سندھ کارڈ استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. عوام کو اشتعال دلانا اور لسانی بنیادوں پر ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. MQM پاکستان کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا سیاسی جماعتیں اور ارباب اقتدار بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیں. وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا شیڈول طے کر لیا گیا. وزیراعظم 23 نومبر کو امریکہ روانہ ہوں گے. 27 نومبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وزیراعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں ہوں گی. FBR تنخواہ دار شہریوں کے لیے موبائل ایپ آج لانچ کرے گا. موبائل ایپ سے شہری انکم ٹیکس ریٹرن فائل اور ٹیکس ادا کر سکیں گے. چیئرمین FBR شبر زیدی کا ٹویٹ. کہا موبائل ایپ ٹیکس نظام کو مکمل ڈیجیٹل کرنے میں اہم سنگ میل ہے. افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابل سے متعلق نیا اعلان جلد کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اوٹیکس کی پریس کانفرنس اور بریفنگ. کہا طالبان سے مذاکرات کے دوران 15 امریکی فوجی مارے گئے. دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایران پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی برقرار رہے گی. اور اسپین کے شہر ویلنشیا اور دیگر شہروں میں تیز ہواؤں اور بارش سے تباہی. چند گھنٹوں میں 400 ملی میٹر بارش ریکارڈ. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، درجنوں گاڑیاں بہہ گئیں.